नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10 की चैप्टर नंबर फर्स्ट की प्रश्नावली 1.1 डिस्कस करेंगे। इसमें जो हमारे पास फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। देखिए, वास्तविक संख्याएं क्या होते हैं? परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो चलिए हम इसके क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1 है प्रश्नावली 1.1 का। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। हमारे पास ये संख्याएं दी है, इनको हमको गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है हमें। प्रश्न नंबर 1 है हमारे पास 140 के क्या करने हमने? अभाज्य गुणनखंड करने हमने। यहां पर लिखिए हम 140। देखिए किस पर जाएगा? पहले हमें सबसे पहले किस पे जाएंगे? 2 पे। 2 सत्ते 14 या 0 किस पे जाएगा? 2 पे। फिर दोबारा 2 पे जाएगा, कितना आएगा? 2 तिया 6, यहाँ पर 6 आएगा तो 1 बचा यहाँ पर, ये 10 हो गया। 2 पंजे 10। अब किस पे जाएगा? 5 पे। 5 सत्ते 35। अब किस पे जाएगा? 7 एकम 7। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए? 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, ये क्या हो गए? 140 के अभाज्य गुणनखंड। देखिए 2 कितनी बार है? यहाँ पर 2 बार। जितनी बार होगा उतनी उसकी शक्ति हो जाएगी। 2 की शक्ति 2। यहाँ 5 कितनी बार है? 1, तो 5 की शक्ति 1। 7 कितनी बार है? 7 एक बार, 7 की शक्ति 1। ये क्या हो गए? 140 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। नेक्स्ट हमारे पास 156। 156 देख किस पर जाएगा? 2 पर जाएगा सबसे पहले। 2 सत्ते 14, यहाँ पर 1 बचा, 2 अट्ठे 16। यहाँ पर फिर दोबारा 2 पर जाएगा। 2 तिया 6, यहाँ पर कितना हो गया? 18 और देवनी में 18। फिर किस पर जाएगा? ये 3 पे। 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब 13 एकम 13। तो 156 के बाद गुणनखंड क्या होंगे? यहाँ पर लिखेंगे हम 156। 156 के बाद गुणनखंड क्या हो गए? 2 गुणा 2 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। और देखिए यहाँ पर 2 कितनी बार है? 2। जितनी बार होगी उतनी उसकी शक्ति हो जाएगी। 2 की शक्ति 2। 3 कितनी बार है? 1 बार। 3 की शक्ति 1। 13 कितनी बार है? 1 बार। 13 की शक्ति 1। ये हो गया 156 के अभाज्य गुणनखंड। नेक्स्ट हमारे पास 3825। कितना है? 3825। अब हमें 3825 के भी क्या करने हैं? अभाज्य गुणनखंड करने हैं। ये किस पर जाएगा? 5 पर। 5 सत्ते 35, कितने बचे? 3 और 5 6 के 30। फिर कितने बचे? अब किस पर जाएगा? ये 5 पर। किस पे जाएगा? ये 5 5 25। और दोबारा किस पे जाएगा? 5 पे। 5 एकम 5, 2 बचे, 5 5 25। फिर 1 बचा, 5 तिया 15। अब किस पे जाएगा? 3 पे। 3 पंजे 15 और 3 एकम 3। अब दोबारा किस पे जाएगा? ये 3 पे। 3 एकम 3, कितना बचे? 2। 3 सत्ते 21। अब 17 एकम 17। तो 3825 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 5 गुणा 5 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 और गुणा 17। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? 3825 के कितनी बार है? 5 2 बार। 5 की शक्ति 2। 3 कितनी बार है? 2, तो 3 की शक्ति 2 और 17 की शक्ति 1। ये क्या हो गए? 3825 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब नेक्स्ट हमारे पास 5005। आप इसको नोट कर लीजिए। पार्ट नंबर 4 हमारे पास 5005। देखिए किस पर जाएगा? सबसे पहले 5 पर। किस पे जाएगा? 5 पर। 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5। अब ये दोबारा किस पर जाएगा? 7 पर। 7 एकम 7। यहाँ पर कितना बचा है? 3
और किस पे जाएगा दोबारा फिर ये 7 चौके 28, फिर कितना बचा हमारे पास 2 और 7 तिया 21। अब दोबारा किस पे जाएगा ये 11 पे, 11 एकम 11, देखिए यहाँ पर 11 एकम 11 आए तो कितना बचेगा 3, 11 तिया 33। अब किस पे जाएगा 13 एकम 13। तो 5005 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। अब नेक्स्ट हमारे पास 7429, क्या है 7429, 7429 है हमारे पास। सबसे पहले देखिए किस पे जाएगा ये 17 पे, 17 चौके 68, 4 पे गया फिर कितने पे जाएगा 3 पे, 17 तिया 51, फिर दोबारा 3 पे जाएगा 17 तिया 51। अब ये किस पे जाएगा 19 पे, 19 दूनी 38, और फिर किस पे जाएगा ये 3 पे, 19 तिया 57। अब फिर देखिए 23 से कम 23, जो हमारे पास 7400 कितना हमारे पास 7429 के बाद जो गुणनखंड क्या होंगे 17 गुणा 19 गुणा 23। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सेकंड, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम है। हमें क्या करना है, जो हमारे पास संख्या दी है उसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, और हमें जांच भी करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है एचसीएफ गुणा एलसीएम के। चलो क्वेश्चन करेंगे। यहाँ हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 का पहला भाग 26 और 91। 26 और 91 का हमें एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर 26 को सोल्व करेंगे, किस पे जाएगा 2 पे 13 और 13 एकम 13, और यहाँ पर 91 को भी सोल्व करेंगे। यहाँ पर किस पे जाएगा 91 हमारे पास सबसे पहले 7 पे, 7 एकम 7 और 7 तिया 21, 13 एकम 13। तो देखिए 26 के बाद जो गुणनखंड क्या होंगे 2 गुणा 13 और 91 के 7 गुणा 13। सबसे पहले हम निकाल लेंगे इसमें एचसीएफ। क्या निकाल लेंगे एचसीएफ। देखिए एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ में हमें क्या देखना है, तो दोनों में कॉमन क्या देखना होगा, दोनों में कॉमन क्या है और कम पावर वाला लेना होगा। एक तो हमें दोनों में कॉमन देखना और कम पावर वाला। देखिए दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन दोनों में सिर्फ और सिर्फ 13 है, सिर्फ और सिर्फ 13। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, हमें कॉमन देखना दोनों में, तो दोनों में 13 कॉमन है, तो एचसीएफ क्या होगा 13। एलसीएम देखिए एलसीएम में हमें क्या करना होता है, सभी को लेना होता है। एलसीएम में हमें सभी को लेना होता है और ज्यादा पावर वालों को भी लेना होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए एक देसी भाषा में इसको याद कर सकते हैं, ये एलसीएम क्या कहता है, ले आओ सभी को मेरे पास, ले आओ सभी को मेरे पास। देखिए 2 गुणा 13, देखिए यहाँ पर 13 हमने ले लिया यहाँ से 7, अब दोबारा 13 नहीं लेंगे क्योंकि 13 हम पहले ले चुके हैं। अब इनकी हम 11 गुणा कर देंगे, 13 7 91, 91 दूनी 182। जो हमारे पास एलसीएम आया वो क्या आया 182, और हमें इसकी जांच भी करनी है। क्या करनी है हमें, ये बोल दिया क्वेश्चन में कि जांच भी कीजिए। अब हम यहाँ पर इसकी जांच करेंगे। जांच क्या बोल रहे उन्होंने भाई, दो संख्याओं का गुणन, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है एचसीएफ गुणा एलसीएम के। देखिए दो संख्या कौन सी हमारे पास 26 और 91, 26 और 91, और एचसीएफ एलसीएम क्या हमारे पास, एचसीएफ क्या आया था हमारे पास 13 और एलसीएम क्या है हमारे पास 182।
हमें जांच क्या करनी है कि अगर हम इनकी गुणा करें और एलसीएम एचसीएफ की गुणा करें, क्या वो दोनों बराबर हैं? या अगर हम यहाँ पर 2691 गुणा करें तो क्या आएगा हमारे पास? 2366 आएगा। कितना आएगा? 2366। 2366 आ गया। 26 और 91 गुणा करेंगे। अगर हम 13 की 182 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 13 दूनी 26, 2 बचे, 13 8 104, 2 106, फिर हमारे पास 10 बचा, 13 कम 13 10 23। देखिए ये हमारी जांच होगी 2366 2366। ये हमारे क्वेश्चन की जांच होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 510 और 92 हम इसको भी सोल्व करेंगे। कितना हमारे पास? 510। 510 किस पे जाएगा? सबसे पहले 2 पे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। अब किस पर जाएगा हमारे पास? ये 3 पे, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15। अब किस पे जाएगा? 5 पे, 5 एकम 5, 5 सते 35। ये आ गया 17 एकम 17। और 92 2 पे जाएगा, 2 चौके 8, 2 छके 12, फिर 2 पे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 23 एकम 23। सबसे पहले हम लिखेंगे 510 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, 2 गुणा 23। देखिए यहाँ पर 2 गुणा 2 है, इसको हम 2 की शक्ति 2 लिख सकते हैं ना। जितनी बार गुणा तो नहीं सकती, 2 गुणा 2 का हम क्या लिख सकते हैं? 2 की शक्ति 2 गुणा 23। अब सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? एचसीएफ की। किसकी बात करेंगे? एचसीएफ। एचसीएफ क्या होगा? कॉमन होगा। क्या होगा? कॉमन और कम पावर वाला लेगा ये। देखिए कॉमन क्या है दोनों में? यहाँ पर 2 है, इसमें भी 2 है। एक तो 2 आ गया हमारे पास, खाली 2 लेना, ज्यादा पावर वाला नहीं लेना, कम पावर वाला लेना 2। और 3 यहाँ पर नहीं है, 5 यहाँ पर नहीं है, 17 भी नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ एचसीएफ क्या होगा? इसका हमारे पास 2। और अगर हम यहाँ पर एलसीएम की बात करें, एलसीएम में क्या है? सभी को लेना है और ज्यादा पावर वाले को भी लेना है। देखिए यहाँ पर 2 है लेकिन इसकी 1 पावर है, लेकिन यहाँ पर 2 की 2 पावर है, तो हम यहाँ पर लेंगे 2 की 2 पावर। यहाँ पर 3, 5 और 17, और देखिए 2 हमने पहले ले लिया 23 गुणा 23, और हम इन सभी की गुणा करेंगे। अब देखिए 2 की पावर 2 का मतलब क्या? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 के गुणा 3 से, फिर उसकी 5 से, ये आ जाएगा हमारे पास गुणा करने के बाद सारा, ये आ जाएगा 23,460। कितना आ जाएगा? 23,460। क्या आ जाएगा? 23,460। अब हम इसकी जांच करेंगे। यहाँ पर देखिए जांच करने के लिए क्या था? 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम के। 2 संख्या कौन कौन से? 510 गुणा 92 बराबर एचसीएफ कितना है हमारा? 2 और गुणा 23,460। देखिए 23,460 के अगर हम 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा हमारे पास? 46,920। और 510 के 92 से गुणा करेंगे तो 46,920 आएगा। तो इसकी क्या होगी? जांच होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 336 और 54। सबसे पहले यहां पर हम लिखेंगे 336 किस पर जाएगा? सबसे पहले 2 पर, 2 एकम 2, 2 छिके 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 पे, 2 अट्ठे 16, 2 चुके 8, फिर 2 पे, 2 चुके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 पे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 3 पे, 3 सते 21, फिर 7 एकम 7, और फिर हम यहाँ पर 54 को करेंगे। 2 पर जाएगा, 2 दूनी 4, 2 सते 14, 3 पर 3 निम्न 27, फिर 3 पर 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3।
ये आ गया हमारे पास। अब 336 क्या है हमारे पास, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, यानी कि कितनी बार है, 4 बार। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2 की शक्ति 4 गुणा 3, और ये रह गया हमारे पास 7, यहाँ पर 7 लिखेंगे हम, यहाँ पर भी 7 आएगा। और 54 क्या हमारे पास, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे इसका एचसीएफ। एचसीएफ में हमें देखिए क्या देखना होता है, कॉमन और कम पावर, कॉमन और कम पावर। एचसीएफ में देखिए दोनों में कॉमन क्या है हमारे पास, 2 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, लेकिन कम पावर यहाँ पर है। 2 कितनी बार है, 1 बार, तो हम यहाँ पर 2 लेंगे 1 बार। 3 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर 3 1 बार है, यहाँ पर 3 3 बार है, तो हम क्या लेंगे, यहाँ पर 3 1 बार लेंगे। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुणा 3 की शक्ति 3, और ये 3 बनी 6, क्या आ गया इसका एचसीएफ। क्योंकि देखिए यहाँ पर एलसीएम, एलसीएम में क्या होता है, हमें सभी को लेना होता है। एलसीएम में क्या होता है, सभी को लेना होता है। तो यहाँ पर हम ज्यादा पावर और सभी को लेंगे। 2 की शक्ति 4 है, तो 2 की शक्ति 4 लेंगे। 3 की शक्ति ज्यादा कितनी है, 3, तो 3 की शक्ति 3 लेंगे यहाँ पर। और क्या है यहाँ पर 7, इनको लेंगे हम। देखिए 2 को 4 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 3 को 3 बार गुणेंगे, 3 3 9, 9 3 27, और गुणा 7। इसकी हम गुणा करेंगे यहाँ पर, कितना आ जाएगा हमारे पास, देखिए 16 गुणा 27 गुणा 7 जाएगा हमारे पास 3024, 3000, यहाँ पर कितना आ जाएगा 3024। ये क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अब हम इसकी जांच करेंगे। जांच में क्या होता है, 2 संख्याओं का गुणन एलसीएम गुणा एचसीएफ। 2 संख्या कौन सी हमारे पास, 336 गुणा 54, और 6 एचसीएफ हमारे पास। एलसीएम कितना है, 3024। देखिए इसकी गुणा हम इससे करेंगे, पर गुणा करेंगे हम 6 चौके 24, 24 का 4, फिर 2 बचे, 6 दूनी 12, 12 2 14, 14 का 4 80 1, 6 0 0, 6 1 कम 6, और 6 3 18, कितना आ गया 18144। और 336 और 54 की गुणा करेंगे, ये भी हमारे पास 18144 आएगा। ये इसकी जांच हो गई, नोट कर लीजिए आप। चलिए प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न कह रहा है कि हमें जो हमारी संख्या दी है इसके अभाज्य गुणनखंड करने और एचसीएफ और एलसीएम निकालना में। प्रश्न नंबर 3 का पहला भाग, क्या हमारे पास संख्या 12, 15 और 21। पहले हम इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले 12 हमारे पास किस पे जाएगा, 2 पे, 2 6 12, फिर 2 पे 2 3 6, फिर 3 एकम 3, तो 12 के क्या आ गए, 2 गुणा 2 गुणा 3, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 12, 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 की शक्ति 2 गुणा 3। और फिर हमारे पास 15, 15 किस पे जाएगा, 3 पे, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, और फिर 21 है, 21 कितना है हमारे पास, 21 किस पे जाएगा, 3 पे, 3 7 21, 7 एकम 7। यहाँ पर हम 15 लिखेंगे। 15 क्या है, 3 गुणा 5, और 21 है 3 गुणा 7। क्या निकालना में, एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ, एचसीएफ में क्या देखना होता है हमें, कॉमन और कम पावर। कॉमन क्या है, देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 नहीं है, 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा, 3। देखिए
यहाँ पर क्या 5, इसमें 5 नहीं है, यहाँ पर 5 नहीं है, 7 यहाँ पर है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। हमें कॉमन देखना है एचसीएफ में, कॉमन और कम पावर वाला लेना है। तो एचसीएफ क्या आ गया 3 आ गया हमारा। एलसीएम, एलसीएम में क्या है सभी को लेना है और ज्यादा पावर वाला भी लेना है, सभी को और ज्यादा पावर वाला। एलसीएम, एलसीएम यहाँ देखिए यहाँ पर क्या है 2, 2 की शक्ति 2, 2 की शक्ति 2 गुणा 3, 3 यहाँ पर भी है 3 और गुणा देखिए 3 हमने पहले ले चुके हैं 5 गुणा अब 3 ले चुके हैं पहले 7। यानी कि एलसीएम में क्या है सभी को लेना है और ज्यादा पावर वालों को भी लेना है। अब हम एलसीएम में इसकी गुणा कर लेंगे, 2 की शक्ति 2 मिलेगी 4, 4 × 12 और 12 × 60 और 60 के 7 से गुणा करेंगे तो कितना आया 420। कितना आ जाएगा 420। क्या आ गया इसका एलसीएम आ गया। एचसीएफ 3 आया, एलसीएम 420 आया। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट संख्या क्या हमारे पास 17, 23, 29। यहां पर सोल्व करेंगे इसको 17 को, 17 क्या कम 17 और क्या हमारे पास 23, 23 एक कम 23, 29 क्या है 29 एक कम 29। ये सभी क्या है अभाज्य संख्याएं हैं, क्या सभी अभाज्य संख्याएं। 17 के क्या गुणनखंड 17 गुणा 1 है देखिए, और 23 के गुणनखंड क्या है 23 गुणा 1 और 29 के गुणनखंड क्या है 29 गुणा 1। तो एचसीएफ क्या आ गया इसमें देखिए, जहां पर कोई भी कॉमन नहीं हो एचसीएफ उसका 1 आएगा। जो हमारे पास अभाज्य संख्याएं अगर दी हुई अभाज्य जिनके गुणनखंड ना हो सके तो उनका एचसीएफ हमेशा 1 आता है। देखिए इसमें कोई भी चीज कॉमन नहीं है तो इसमें सिर्फ हम 1 को लेके चलेंगे, एचसीएफ क्या आएगा इसमें 1 आएगा। एलसीएम, एलसीएम क्या जाएगा इन सभी की गुणा कर देंगे 17 गुणा 23 गुणा 29, 39,593। इन सभी गुणा करने पर 39,593 आ गया एलसीएम। एचसीएफ 1 है, एलसीएम 39,593 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारे पास संख्या नेक्स्ट थर्ड पार्ट 8, 9, 25। पहले 8 के गुणनखंड करेंगे, यहाँ पर आएगा 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एक कम 2, 9, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 25, 25, 5 एकम 5। तो 8 के गुणनखंड क्या आ गया 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि 2 की शक्ति 3 लिख सकते हैं। यानी कि 2 की शक्ति 3 लिख सकते हैं और 9 क्या 3 गुणा 3 यानी कि 3 की शक्ति 2। तो जितनी बार गुणा है उतनी शक्ति हो जाएगी। और हमारे पास 25 5 गुणा 5 यानी कि 5 की शक्ति 2। सबसे पहले एचसीएफ निकाल लेंगे। एचसीएफ में क्या देखना होता है कॉमन, कॉमन क्या है यहाँ पर कुछ भी नहीं है। जब कॉमन कुछ भी नहीं है तो हमारे पास कॉमन एचसीएफ क्या आएगा 1 आएगा। एलसीएम, एलसीएम में क्या होगा सभी की गुणा, 2 की शक्ति 3 की गुणा और 3 की शक्ति 2 की और 5 की शक्ति 2 की। देखिए 2 की 3 बार गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 गुणा 3 की 2 बार करेंगे 3 तिया 9, 5 5 25। इन सभी की गुणा करेंगे हम, आ गया हमारे पास ये आ गया 1800। क्या आ गया 1800। एलसीएम कितना है इसका 1800 आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है एचसीएफ हमारे पास जो संख्या दी है 306 और 657 बराबर है 9, यानी कि एचसीएफ दिया है इसका 9 है और हमें बोल रहा है इसके एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या करना है एचसीएफ दिया है, संख्या भी दी है और एलसीएम निकालने के लिए बोला गया है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या दिया है हमारे को, दिया क्या है संख्या
संख्या दी है, कितनी है संख्या हमारे पास 306 और 657 और एचसीएफ दिया हुआ है कितना एचसीएफ 9 और एलसीएम निकालने के लिए बोल रहा है हमसे। देखिए जो हमारे पास फार्मूला तो क्या होता है, दो संख्याओं का गुणन बराबर किसके होता है, एचसीएफ गुणा एलसीएम के। दो संख्याओं का गुणन किसके बराबर होता है, एचसीएफ गुणा एलसीएम के। दो संख्या कौन सी हमारे पास 306 गुणा 657 बराबर एचसीएफ कितना है 9 गुणा एलसीएम हमें निकालना है। ये इसके पॉन में आ जाएगा 306 657 बटे 9 बराबर आ जाएगा एलसीएम के। देखिए ये कटेगा 9 18 9 27 कितना बचा यहाँ पर 3 बचा 9 चौके 36 तो यहाँ पर आ जाएगा 34 गुणा 657 ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। इसकी अगर हम गुणा करेंगे तो या 34 गुणा 657 करेंगे हम कितना आएगा 22,338 क्या आ गया एलसीएम आ गया। ये इसका आंसर आ गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट कर लीजिए, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन 4 नंबर का आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर हम संख्या दी हमारे को 6, इसकी जो पावर है हम क्या ले जो उसकी इकाई का अंक 0 आए। क्या कह रहा है क्वेश्चन भाई 6 की पावर क्या ले उसकी इकाई का अंक 0 आए। मान लीजिए जैसे कि यहाँ पर 6 की पावर हमने 2 ले ली, 6 की पावर 2 का मतलब क्या 6 36 इसके इकाई का अंक 6 है, इसकी इकाई का अंक 6 है तो इसकी इकाई का अंक 0 होना चाहिए। तो क्या पावर ले हम, ये कह रहा है क्वेश्चन हमारे को। तो मैंने ये नोट कर लिया, इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा। यदि संख्या का गुणनखंड 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n का रूप हो तो संख्या 0 पर समाप्त होती है। यानी कि जो हमारे पास संख्या दी है अगर उसके गुणनखंड 2 और 5 के रूप में हो, यानी कि कम से कम 2 एक बार होना चाहिए इसमें और कम से कम 5 भी एक बार होना चाहिए, तो उसकी इकाई का अंक 0 होता है। चलिए हम 6 का गुणनखंड करके देखते हैं। संख्या हमारे पास 6 के हम गुणनखंड करेंगे, किस पे जाएगा 2 2 3 6 और यहाँ पर 3 एकम 3। तो 6 के गुणनखंड क्या है 2 गुणा 3, यहाँ लेकिन यहाँ पर क्या नहीं आया हमारा 5 नहीं आया। क्या नहीं आया हमारे पास यहाँ पर 5 नहीं आया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि क्योंकि 6 का गुणनखंड 2 की पावर m गुणा 5 की पावर m का रूप नहीं है। क्या लिखेंगे रूप नहीं है। संख्या 6 की पावर n कभी भी 0 यानी कि 0 पर समाप्त नहीं होगी। यानी कि यहां पर क्या है हमारे पास ये इसके गुणनखंड जो हमने किए 2 और 5 के रूप में नहीं है, इसलिए इसकी जो हम पावर कुछ भी लेंगे अगर तो इसका इकाई का अंक 0 नहीं होगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। हमारे पास संख्या दी हुई हमारे पास ये, और हमें ये बताना है कि ये भाज्य संख्या क्यों है। देखिए भाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसके गुणनखंड 2 से ज्यादा हो। अगर किसी संख्या के गुणनखंड 2 से ज्यादा होंगे तो वह भाज्य संख्या होगी। क्या होगी भाज्य संख्या। जैसे कि हमारे पास ये संख्या दी है, इसको हम चेक करेंगे देखेंगे एक बार। यहाँ पर है देखिए इसको सोल्व करेंगे हम। यहाँ पर 13 हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, यहाँ पर रह गया 7 गुणा 11 और
प्लस 1। देखिए यहां से 13 गया, यहां पर 1 रह गया और यहां पर भी 1 रह गया। इसको अगर हम सोल्व करेंगे 13 1177 और प्लस 1 इसको हम लिख सकते हैं 13 गुणा 77 प्लस 1 78 गुणा 1। देखिए गुणा कर सकते हैं ना, तो इसके देखिए गुणनखंड क्या है, 2 से ज्यादा है। इसके गुण ज्यादा क्योंकि यहां पर 2 से ज्यादा गुणनखंड हैं, इसलिए क्या है, भाज्य। यह एक भाज्य संख्या है। ये नोट लिखना है आपने कि एक भाज्य संख्या, क्योंकि इसके गुणनखंड क्या है, 2 से ज्यादा। देखिए 13 गुणा 78 गुणा 1 हम लिख सकते हैं। यहाँ पर जो संख्या दी है इसको भी सोल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 5, यहाँ पर भी 5 है, तो 5 हमने बाहर ले लिया यहाँ से। यहाँ पर क्या रह गया, 7 गुणा 6 गुणा 5 चलेगा। यहाँ पर क्या रह गया, 1 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 जमा 1, ये रहेगा हमारे पास। अब इसको हम और भी सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 7 6 42 और इसी 4 3 12 12 दूनी 24 24 जमा 1 5। 42 और 24 की गुणा करेंगे हम, कितना आएगा, 8 जमा 1। हम इसको लिख सकते हैं 5 गुणा 1008 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, 1009 गुणा 1। देखिए इसकी भी सेम यही पर ये लिख दें, क्योंकि सेम यही लाइन, क्योंकि यहाँ पर 2 से ज्यादा गुणनखंड है, इसलिए ये संख्या भी क्या है, भाज्य है। क्या ये भाज्य संख्या, यही सेम लिखना है यहाँ पर भी जो ये लिखा है, क्योंकि इसके 2 से ज्यादा गुणनखंड है, इसलिए भाज्य संख्या है। नोट कर लीजिए क्वेश्चन।